नमस्कार सभी को। आज हम जानेंगे, वैसे आपने टाइटल में देख लिया होगा कि चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो कुछ समय बाद वो गर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी पंखा चलता रहता है, काफी देर तक चलता रहता है, तो पंखा क्या होता है, थोड़ा गर्म हो जाता है। तो ये किस कारण, इसमें जो तापमान में डिफरेंस कैसे आता है, तापमान में क्या आता है, परिवर्तन कैसे आता है, या विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है, ये हम आज पढ़ेंगे। और होता किससे है, धारा से होता है। धारा में ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है, वैसे तो हम लास्ट लेक्चर्स में बात करते आ चुके हैं, बट इसको आज प्रॉपर इसका फॉर्मूला भी पढ़ेंगे ताकि हमें पता लग सके। जो हमारा फॉर्मूला पे हमेशा एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है जो हमारे कंपटीशन में है जनरल साइंस के अंदर, तो उसमें हम आज जानेंगे कैसा कैसा इसका ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं जितने भी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं सभी को समझ आ रहे हैं, और ये भी उम्मीद करता हूं कि सभी ने सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा और शेयर भी किया होगा। जो साथी मेरे अभी इस चैनल पर नए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब करें। मैं बोलता नहीं, बट मुझे विश्वास है और पूर्ण आशा है कि आपको समझ भी आ रहा होगा, आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। मैं बिल्कुल एक सिंपल सी बात करता हूँ, एक पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। कुछ छोटा सा लेक्चर होगा पर समझने के लिए बहुत कुछ है। परिपथ लेते हैं जी, परिपथ मतलब सर्किट की बात करते हैं, ठीक है। सर्किट की बात करेंगे। सर्किट में हम बोलते हैं एक वायर लगी होती है। उस वायर में क्या है, अगर चालक से इलेक्ट्रॉन चलने स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब धारा चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे, धारा कंटिन्यू बैटरी से निकल रही है। मतलब जो उसकी रासायनिक ऊर्जा है वो किस में चेंज हो रही है, विद्युत ऊर्जा में चेंज हो रही है। समझना जी, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। तो हमने क्या बोला, हमें करंट मिलना स्टार्ट हो रहा है। तो अगर इस वायर से हमने करंट मिलना स्टार्ट हो रहा है, मान लो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, या हमने क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया, तो ये बल्ब क्या है, जल गया। क्लियर है। तो हमें क्या मिला, हमें धारा मिलेगी। मतलब यहाँ इसने क्या लगाया, एक बैटरी लगा दी, है ना। तो हमने क्या बोला कि यहाँ से हमें करंट मिला और बल्ब प्रकाशित हो गया, बल्ब जल गया, ठीक है। अभी जो इसमें जो क्रिया होती है वो क्या सीन होता है, उसका सीन देखिए। उसका सीन क्या होता है कि जैसे ही इसके पास एनर्जी पहुंचती है, चालक के अंदर जैसे ही एनर्जी पहुंचती है, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भागने स्टार्ट करते हैं। भागने का मतलब क्या हो गया, उनके पास एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी मिलने का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे को किसी भी चीज से जिससे मेरे को एनर्जी मिलती है, जैसे मैं रनिंग कर रहा हूं, रनिंग करता 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 एट द टाइम क्या होगा, मेरे को क्या हो जाएगा, मैं थक जाऊंगा। बट जब मैं थकता हूं तब मेरे को पीछे से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये मेरे को बैटरी क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आपस में क्या कर रहा है, टकरा रहा है। तो मतलब वो क्या करता है, गतिज ऊर्जा अपनी क्या करता है, गतिज ऊर्जा की हानि होती है। गतिज ऊर्जा की हानि क्यों होती है, गतिज ऊर्जा की हानि इसलिए होती है कि अगर आप टकराओगे तो आपकी जो एनर्जी है वो आप क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी। वेस्ट का मतलब क्या होता है कि वापस में एक अपना हमारे पे एग्जांपल क्यों लेता हूं कि जल्दी फिजिक्स जल्दी समझ आ जाती है। कि हम भाग रहे हैं, भागते भागते हम टकरा जाते हैं, भिड़ जाते हैं, पैर अटक जाता है, कुछ भी होता है, हम गिर जाते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जिस स्पीड से चल रहे थे उस स्पीड से हम क्या होते हैं, धीमे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पीड धीमा होना तेज होना उसकी एनर्जी को डिफाइन कर रहा है, बस बात ये है कि आपको ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं तो कुछ अपनी एनर्जी का क्या कर देते हैं, हास कर देते हैं। हास मतलब हानि, मतलब लूज कर देते हैं। अब वो जो लूज करते हैं वो किसके, चालक की कहां टकराते हैं, चालक की कहां, दीवारों पर टकराते हैं। चालक की कहां टकराते हैं, दीवारों पर टकराते हैं। दीवारों पर टकराएंगे। अब मैं बोल रहा हूं कि ये चीज है, इसको मैं ऐसे से कर रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं, ऐसे से कर रहा हूं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गर्मी पैदा हो जाएगी। या इसको मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूं। आप देखना, कभी भी आप किसी भी ड्रिल मशीन से आप ड्रिल करते हो, उसी क्षेत्र पे करते हो, तो आपको ड्रिल पे आपसे हाथ नहीं लगेगा। देखा है, कील पे हम मारते रहेंगे, कील पे हम जब उसको ठोकते रहेंगे तो वो क्या होता है, गर्म हो जाती है। तो ये है क्या, एक्चुअली क्या है, जब जिस चीज पे वर्क कर रहे हैं हम, जिस पे काम कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं हम, एनर्जी डाल रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, एनर्जी डाल रहे हैं। तो एनर्जी क्या करती है, वो एनर्जी वो भागना स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे ही भागना स्टार्ट करते हैं वो दीवारों से टकराते हैं या अपने इलेक्ट्रॉन परमाणु से टकराना स्टार्ट करते हैं। वो टकराते हैं तो क्या होता है, गर्मी, ऊष्मा पैदा होती है। तो ऊष्मा से क्या होता है, उसकी दीवारों पे क्या होती है, गर्म हो जाती है, और हमारे क्या होता है,
तापीय प्रभाव नजर आता है। समझ आई बात? समझ आई? तो इसलिए बोलते हैं अगर पंखा निरंतर चलता रहे तो क्या होता है? गर्म हो जाता है। पंखा निरंतर चलता रहे तो क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो इसके दो तीन शब्द लिखेंगे, दो तीन लाइनें लिखेंगे ताकि हमें प्रॉपर समझ आ सके। क्लियर है जी? तो स्टार्ट करते हैं जी, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। मैं बोल रहा हूं टॉपिक बहुत छोटा लगता है पर टॉपिक में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये टॉपिक पढ़ोगे इसके बाद हम जानेंगे कि विद्युत शक्ति क्या होती है। विद्युत शक्ति क्या होती है नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। उसमें हम घर की जो यूनिट्स होती हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, घर का बिल कैसे आता है वो बताएंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि चालक गर्म कैसे होता है और हम पंखा चलाते हैं तो वो गर्म कैसे हो जाता है पंखा। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे, जब परिपथ को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है वह बैटरी से निरंतर चालक को रासायनिक ऊर्जा मिलती है। यह रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। मतलब विद्युत ऊर्जा बदल जाती है चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा प्राप्त करके एक दूसरे से टकराते, इसको बोलते हैं कॉलिजन, टकराते, जिसके कारण अपनी ऊर्जाओं का ह्रास होता है, जो कि चालक के सतहों पर होता है, जिसके कारण ऊष्मीय प्रभाव होता है। अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो जैसे पंखे का निरंतर चलते रहना। अब देखो बहुत सिंपल चीज है बट एक्चुअली आपको ये ध्यान रहना चाहिए, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। मतलब हम क्या बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा बैटरी से जो मिलती है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तभी तो हमारा बल्ब जलता है। क्लियर है? उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक लाइन और लिखेंगे। उसमें क्या लिखेंगे हम, उसमें ये लिखेंगे कि अगर किसी विशुद्ध चालक प्रतिरोध को बैटरी से जोड़ दिया जाए। अब देखो विशुद्ध चालक प्रतिरोध का क्या है, विशुद्ध प्रतिरोध चालक से जोड़ दिया जाए तो उसमें क्या होगा, तो रासायनिक ऊर्जा का मान ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होगा। मतलब अगर ऐसे लिखोगे या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, विशुद्ध प्रतिरोध को, तो भी चलेगा। अभी क्या होता है कि विशुद्ध प्रतिरोध को हमने क्या बैटरी से जोड़ दिया जाए तो उसमें क्या होगा, जो बैटरी की सारी रासायनिक ऊर्जा है वो क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए। ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम बोलते हैं विद्युत हीटर हो गया, हमारा गीजर हो गया, हमारी प्रेस हो गई। उदाहरण के लिए क्या आएगा, गीजर, विद्युत गीजर लिखो, उसमें विद्युत गीजर प्रेस होगी,
और कुछ भी लिख सकते हो इसमें, और बहुत चीजें हैं जैसे जिससे हमें क्या प्रेस हमें क्या ऊष्मा के कारण तो मिलती है। गीजर क्या है, पानी गर्म मिलता है, गर्म होगा तभी तो पानी को गर्म कर पाएगा। तो हमने क्या बोला, जो ऐसा विद्युत प्रतिरोध ले जिसमें रासायनिक ऊर्जा क्या है सीधा किसमें बदले, ऊष्मीय ऊर्जा में बदले, वो क्या कहलाएगा उसका उसमें क्या होगा, ऊर्जा मिल जाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा मिल जाएगी। गीजर और प्रेस का एग्जांपल है। अभी हम जो ऊष्मा की बात कर रहे हैं, ये ऊष्मा की बात कर रहे हैं, ये हम कुछ काम तो कर रहे हैं, किसी चालक की बात कर रहे हैं, तो उसमें आवेश की बात जरूर होगी, और वोल्टेज की बात भी हो, मतलब विभवांतर की बात होगी। तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला बनाते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला, एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करेंगे। इरेज करना चाह रहे हैं जी। अभी क्या है, एक फॉर्मूला लेते हैं छोटा सा, वो क्या है देखते हैं जी। अच्छा, अभी क्या था, हम पढ़ के आए थे कि विभवांतर के अंदर क्या पढ़ के आए थे, विभवांतर में हम पढ़ के आए थे कि जो किया गया काम होता है W होता है, मतलब W अपॉन क्यू, सॉरी V इक्वल टू W अपॉन क्यू की बात करी थी, मतलब वोल्टेज इक्वल टू W अपॉन जो काम किया था, किस पे किया था, वो उसका क्या था, मतलब W अपॉन क्या था V, ये लिखा था वोल्टेज के लिए हमने। तो अगर हम W बराबर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, QV। अब ये Q क्या है, ये Q आवेश ही तो है, और V क्या है, विभवांतर की बात कर रहा है, और W क्या किया गया काम है। अच्छा, अभी हम अगर धारा की बात करते थे तो हम 11 का लेते थे I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q का वैल्यू क्या आएगा, मतलब इसको लिखेंगे धारा बराबर में क्या लेते थे, Q अपॉन टी। और ओम के नियम की बात करेंगे, अगर ओम के नियम की बात अभी लिखवा देता हूं पहले ही, मतलब तो वो क्या है, V इक्वल टू क्या था, I आता। क्लियर है। अच्छा, अभी Q की वैल्यू भी पुट करेंगे, IT है, ये Q हमारा आवेश है, ध्यान रखना जी कि गड़बड़ मत कर देना, ये Q क्या है, आवेश ही है। ठीक है, अभी Q इक्वल टू क्या आएगा, IT आएगा, तो W इक्वल टू क्या आएगा, ITV, या इसको ऐसे लिख दो, अगर सिंपल भाषा में लिखा जाता तो V इक्वल टू और W इक्वल टू VIT। अभी देखो जो भी चार्ज आवेश चल रहा है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो ऊष्मा में परिवर्तित होगा। तो स्टार डाल के लिखेंगे, किया गया कार्य वर्क ऊष्मा में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो अभी क्या लिखेंगे, W की जगह क्या लिखेंगे, हीट लिख सकते हैं, तो वो क्या आएगा, VIT, बट V क्या है, IR, तो H इक्वल टू क्या आएगा, I स्क्वायर RT, क्योंकि V इक्वल टू IR, I और I कितने आ जाएंगे, 2I आ जाएंगे। अभी देखो जो ऊष्मा की निर्भरता है वो किस किस पर है, एक तो धारा के मान के स्क्वायर के, प्रतिरोध के, और उसके समय पर। समझ आ रही है बात। तो हम लिखेंगे ऊष्मा के मान की निर्भरता किसमें, मतलब ऊष्मा के लिए, तो एक तो आएगा धारा के मान के वर्ग के समानुपाती, सेकंड प्रतिरोध के समानुपाती, और समय के समानुपाती। ठीक है, समझ आ गई बात। तो हमने क्या तीनों चीजें डिस्कस क्या करी, हमने देखा कि जो हम विभवांतर में बात करते हैं वो क्या करते हैं, V इक्वल टू W अपॉन Q, मतलब W क्या है, किया गया कार्य है, Q क्या है, आवेश है, और V क्या है, विभवांतर है। तो धारा की जो वैल्यू हमने पढ़ी है स्टार्टिंग में, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू IR, तो W की वैल्यू क्या आ गई, VIT आ गई, तो किया गया जो काम आएगा H इक्वल टू VIT। ये ध्यान रखना चाहिए, दोनों फॉर्मूले बहुत वर्क करते हैं, इसकी H की वैल्यू वाले और W की वैल्यू वाले, तो दोनों चीजें आप तीनों चीजें जो है H इक्वल टू VIT, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो अभी इसमें क्या लिखेंगे, हम देखेंगे जो ऊष्मा की निर्भरता है के मान की निर्भरता है, या ऊष्मीय ऊर्जा की जो मान की निर्भरता है वो किस किस पर है, वो एक तो है उसके धारा के स्क्वायर के, मतलब धारा के मान के वर्ग के समानुपाती है,
और दूसरा क्या है, उसके प्रतिरोध के समानुपाती है, और तीसरा क्या है, उसके टाइम के समानुपाती है। तो आप क्या बोलेंगे, उपरोक्त जो तीनों नियम है जूल के तापन के नियम भी कहते हैं, इन्हें जूल के तापन नियम भी कहते हैं। ध्यान रखना जी, थोड़ा सा कई बार पूछ लेते हैं जूल के तापन नियम क्या है, तो H=I²RT। ठीक है जी, क्लियर है। इसको इरेज करना चाहेंगे, उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई चक्कर वाली बात नहीं है जी। अच्छा, अभी क्या है, अभी एक एक न्यूमेरिकल करेंगे सिंपल सा, और जो पेपर में इतना पूछा जाता है उससे अलावा नहीं करेंगे। वो न्यूमेरिकल क्या है चेक करते हैं जी। 10 वोल्ट के संचायक सेल से 50 ओम की नाइक्रोम की प्रतिरोध कुंडली को जोड़कर 1 घंटे तक धारा प्रवाहित की जाती है। वापिस बोल रहा हूं, आराम से बोल रहा हूं, 10 वोल्ट की, तो V की वैल्यू कितनी गिवन है जी, V की वैल्यू गिवन है जी 10 वोल्ट। ठीक है जी, उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद बोला है 50 ओम, मतलब R की वैल्यू कितनी गिवन है जी, R की वैल्यू गिवन है 50 ओम। अच्छा, अभी देखो पूछा क्या लास्ट में, उसने पूछा है 1 घंटे तक धारा, मतलब टाइम की बात करेंगे, टाइम जो आएगा घंटे में लिखोगे या सेकंड में लिखोगे, सर सेकंड में लिखेंगे, तो 60 इंटू 60 कितना आएगा, 3600 सेकंड आएगा, कितना आएगा, 3600 सेकंड आएगा। अच्छा, पूछा क्या है, पूछा है जी कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो ऊष्मा की बात करेंगे तो H हमने अभी जस्ट 1 सेकंड पढ़ के आए हैं, I²RT, ये फार्मूला पढ़ के आए हैं। तो अभी हमें चीजों की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, एक तो I चाहिए, सर I तो हमें पता नहीं सर, तो हम क्या करेंगे, V = IR, सर हमें इतना तो पता है, इतना तो हमारा दिमाग बहुत तगड़ा काम करता है। तो V की वैल्यू कितनी है, 10 है, और R की वैल्यू कितनी है, 50 है, जिससे I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 एम्पियर। मेरे से सहमत हो क्या आप? हाँ जी सर, 1/5 एम्पियर आ गई। अभी कुछ फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/5 का मतलब 1/25 I की वैल्यू है ना, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 50, और टाइम की वैल्यू कितनी है, 3600। क्लियर है, 25 दूनी 50, 36 दूना 7200 जूल, कितना आएगा, 7200 जूल ऊष्मा की ना, तो जूल 7200 क्या आएगा, जूल हमारा आंसर आ जाएगा। वापिस क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन दिया है जी 10 वोल्ट के संचायक सेल से 50 ओम की नाइक्रोम की प्रतिरोध कुंडली को जोड़कर 1 घंटे तक धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान को ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, V, R और T पता था, MKS पद्धतियां आपने देखी या थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, तो बता देता हूं। MKS जो पद्धति हमारी चलती है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट चल रही है, वो क्या होती है, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो हम इसको सेकंड में क्या अकॉर्डिंग, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, टाइम जो है सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, V = IR, हमने ओम का नियम पढ़ा हुआ है, इससे I निकाल दिया, बिकॉज हमारे फॉर्मूले में क्या है, I है, R है और T है, बाकी R और T हमें क्या है पता है, तो I हमने फाइंड कर लिया। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आ रहे हैं, आप प्रॉपर शेयर भी कर रहे हैं, ये भी उम्मीद करते हैं, और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। जो भी किसी भी प्रकार की कोई दुविधा आती है तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, और अपनी दुविधा या हमें अपने कमेंट बॉक्स में कैसे भी करके आप अपनी दुविधा को भेज सकते हैं, जिससे हम उसका सुझाव कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।